अभी ये हुई है कि 100 बेड का दवाखाना बनने वाला है। ये अपना जहाँ डंपिंग यार्ड था पहले। कि आपके हिसाब से क्या जो है मेन मुद्दे थे आज ये जो 24-27 जितने भी विषय थे कामठी शहर को लेकर, विकास को लेकर, क्या अहम मुद्दे रहे? हम जो जगह मेट्रो को दे रहे हैं तो उसके बदले नगर परिषद को क्या इनकम होगी? हाँ। ऑलरेडी नगर परिषद की सोर्स ऑफ इनकम कम है, लोग प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह भर रहे नहीं है। उस 11 साल का रेट और इंटरेस्ट अगर लगाया जाए तो ये बढ़न जाएगा आम पब्लिक के ऊपर में। अच्छा, तो इसको ऐसा ना करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 2% उसके ऊपर में लगाया हुआ है टैक्सेस, तो उसको हमने कहा कि उसको अभी ना लगाते हुए 2026 और 2027 के अंदर अभी भी कामठी के नगर परिषद स्कूल में कैमरे नहीं है, कैमरे लगाए जाए। कामठी नगर परिषद चुनाव के बाद, परिणाम के बाद आज कामठी नगर परिषद की सर्वसाधारण पहली सभा जो है कामठी नगर परिषद में रखी गई थी। काफ़ी मुद्दे थे, काफ़ी मुद्दों पर जो है आज चर्चा हुई। हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 7 की नगर सेविका है, बात करेंगे उनसे क्या मुद्दे थे, किन चीज़ों पर आपका जो है सहमति रही, असहमति रही, क्या बताना चाहिए? नहीं, मुद्दे तो सभी लोगों से संबंधित थे, हमारे कामठी शहर के विकास से ही संबंधित थे। मेट्रो को जगह देना है हमको, उससे संबंधित है। तो जो जगह हमको मेट्रो को देना है तो उस पे मेरा मत ऐसा था कि भाई हमको हम जो जगह मेट्रो को दे रहे हैं तो उसके बदले नगर परिषद को क्या इनकम होगी? हाँ। ऑलरेडी नगर परिषद की सोर्स ऑफ इनकम कम है, लोग प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह भर रहे नहीं है। हाँ। तो जो हम जगह दे रहे हैं तो उससे हमको कुछ फायदा होगा या नहीं होगा? तो ऐसा अध्यक्ष महोदय ने और हमारे जो प्रशासक है उन्होंने बताए हैं कि हमको जैसे नीलम लॉन है, नगर परिषद की बिल्डिंग है, ये बना के वो देने वाले हैं करके उसके बदले में। और जो हाई कोर्ट की जगह, हाई कोर्ट को जो जगह दे रहे, जो सब्जेक्ट है हाई कोर्ट का, तो उसके बदले में हमको जितनी जगह वो हमसे ले रहे हैं उतनी ही जगह उधर हमको मिलेगी। हाई कोर्ट जहाँ अभी है पुराना। एक विषय जो है काफी चल रहा था भाजी मंडी परिसर का, जहाँ पे पुलिस थाने का काम शुरू है, उसको लेकर क्या कुछ पास हुआ उसके बारे में? नहीं, इस बारे में तो चर्चा हुई है कि ये मैटर कोर्ट में गया हुआ है करके, लेकिन इसमें सीओ साहब का बोलना था कि कोर्ट से हमको ऐसा कोई भी स्टे नहीं मिला है। अच्छा, हाँ, ऐसा उनका मत था। तो जब ये विषय कोर्ट में है तो इस विषय को आज मीटिंग में क्यों लिया गया, इसके बारे में कुछ? क्यों लिया गया, ये एक काम का प्रोसेस है करके इसलिए ये लिया गया है। बोल रहे हमको मंजूरी भेजना है, ऑलरेडी इसकी मंजूरी दे चुके हैं बोल रहे हैं वो, लेकिन एक सुचारू रूप से प्रक्रिया के तौर पर इसको लिया गया है करके बोल रहे हैं वो। ठीक है, काफ़ी नगर सेवक जो है यहाँ पर नगर सेविकाएं मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं आज की मीटिंग का क्या परिणाम और क्या चीज़ें जो है आज जो है आगे प्रोसेस की जाने वाली है। प्रभाग क्रमांक 8 से शाजिया हमारे साथ है, नगर सेविका। आज पहली मीटिंग रखी गई। शाजिया, क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से रहा आज पहली मीटिंग में, क्या कुछ चीज़ें किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या क्या मुद्दे जो है आज हाउस में पास हुए, कुछ उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आज हमारी यहाँ नगर परिषद में पहली मीटिंग हुई और यहाँ पर विभिन्न विषयों पर टोटल जो है 27 विषय रखे गए थे। और हर तरीके से हर विषय पर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इस पर विश्लेषण किया गया है, विचार विमर्श किया गया है। बहुत सारे मुद्दों पर जो है अध्यक्ष महोदय ने अपनी जो है सहमति जताई है, उस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर विचार विमर्श करके बहुत ही जल्द हमारे जो है इन चीज़ों पर कार्रवाई जो है की जाएगी। जैसे कि आपके हिसाब से क्या जो है मेन मुद्दे थे आज ये जो 24-27 जितने भी विषय थे कामठी शहर को लेकर, विकास को लेकर, क्या अहम मुद्दे रहे इसके अंदर? हाँ, सबसे पहले तो इसमें सबसे ज्यादा जो विषय पर बात चर्चा हुई है वो है हमारे यहाँ स्वच्छता को लेकर के। हमारे पूरा कामठी शहर के अंदर में जिस तरीके से गंदगी फैल रही है, तो उसे हमारे शहर को जो है स्वच्छ शहर कैसे बनाया जाए, तो उसमें हर वार्ड के लिए जो है जैसे घंटा गाड़ी जो कचरे का गाड़ी आता है उसे बहुत सारे वार्डों में 2 टाइम करने की जो है व्यवस्था के लिए जो है अर्जी की दी गई है, लोगों मतलब निवेदन किया गया है। साथ ही साथ जो है बढ़ते हुए मच्छरों को और स्वास्थ्य का जो हमारे मुद्दे पर भी जो है सवाल किया गया है कि जिस तरीके से रमजान भी आने वाला है और इस तरीके से जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के हम बहुत ज़्यादा जागरूकता है कि हमारे जो पूरे परिसर में है स्वस्थ रहे लोग, इसी के लिए जो है दवाओं का छिड़काव किया जाए, इसके लिए निवेदन भी दिया गया है और इस पर अध्यक्ष महोदय ने बहुत जल्द कार्रवाई करने के लिए जो है आशंका जताई है। इसके अंदर एक पॉइंट नंबर 6 था, जो विषय नंबर 6 जो भाजी मंडी परिसर का था, जहां पर अभी पुलिस स्टेशन जूनी कामठी का कंस्ट्रक्शन शुरू है, उसको लेकर क्या कुछ अंदर चर्चा हुई, आज विषय में लिया गया। हमने
कुछ नगर सेवकों से बात की, उनका कहना ऐसा है कि ये अभी कोर्ट में जो है ये मैटर शुरू है। जी, विषय नंबर 6 के अंतर्गत ये बताया गया था, यहाँ पर ये याचिका दी गई थी कि वहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन को जो है वो जगह वहाँ दी जा रही है। तो इस मुद्दे पर मैंने अपना जो है मत व्यक्त किया कि इसे पुलिस प्रशासन को ना देते हुए यहाँ कामठी शहर में हमारे चिल्ड्रंस के लिए कोई भी यहाँ पर पार्क नहीं है, कोई गार्डन नहीं है, तो उसे ना देते हुए इसकी जो है व्यवस्था यहाँ करनी चाहिए। तो जैसा कि बताया गया कि इस चीज़ के ऊपर में पहले से ही ये चीज़ें हो चुकी थी, जब यहाँ प्रशासन था, प्रशासक थे, तभी इस पर पूरी जो है योजना बातचीत हो चुकी थी। फिर भी इसके ऊपर जो है अध्यक्ष महोदय ने मेरे इस पॉइंट को नोट डाउन किया है और मुझे एक सवाल कहीं ना कहीं ये खड़े होता है कि जब प्रशासकीय राज में सारी ये मंजूरी हो चुकी थी तो वापस इस विषय को जो है आज सभा में क्यों लिया गया? अब देखिए, जैसे कि अभी तो हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय यहाँ पर आए हैं और ये चीज़ें जो है पहले हो चुकी थी, हमें इसकी कोई मैं अपनी पर्सनली बात कर रही हूँ कि मुझे इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी। और जैसा कि हमारे को यहाँ से जो सूची दी गई है कि आज हमारी मीटिंग होने वाली है सभागृह के अंदर नगर परिषद में, तो उसमें एक ये विषय रखा गया था, इसीलिए मैंने इस बात पर जो है मुद्दा उठाया। ठीक, प्रभाग क्रमांक 1 से मोहम्मद शारिक भी हमारे साथ है। शारिक भाई, क्या बताना चाहेंगे, आज आपकी नगर परिषद की पहली मीटिंग रही, किन विषयों पर चर्चा हुई, आपकी किन चीज़ों पर सहमति रही, असहमति रही, और एक खास मुद्दा जो सोशल मीडिया पर 2-3 दिन से काफ़ी चल रहा है भाजी मंडी परिसर को लेकर, तो उसके अंदर आपका क्या कहना रहा है? भाजी मंडी का जो मसला था वो पहले ही हो चुका था। वो अच्छा, अभी ये हुई है कि 100 बेड का दवाखाना बनने वाला है। ये अपना जहाँ डंपिंग यार्ड था पहले, अभी वहाँ पे 100 बेड का बनने वाला है। और ये अपने टेंडर के ऊपर निकली है, अभी मेट्रो के ऊपर जो बहुत सी जो जगह गई है उसके बाद चली है। और किन चीज़ों पर आपकी सहमति रही, किन चीज़ों पर आपने विरोध किया, उसके बारे में बताओ। अपने क्या है कि अभी अपना जो सहमति ऐसी थी, चौधरी हॉस्पिटल है उसके जो आगे जो नामकरण होने वाला है, और ये अपना पीछे कचरा गाड़ी के जो बना हुआ, उन्होंने कामठी शहर में अध्यक्ष साहब ने पूछे कि कचरा डंपिंग करने की जगह कहाँ है, उससे पूछे कि वो ढूंढ चल रहे हैं, उसकी सहमति चल रही है। प्रभाग क्रमांक 7 से तौसीफ फैजी जी भी हमारे साथ है। तौसीफ भाई, क्या बताएंगे, आज क्या क्या विषय था, किन मुद्दों पर बात हुई, क्या कुछ जो है आज सामने आया है, और एक जो मुद्दा सोशल मीडिया पर काफ़ी देखने में आ रहा था भाजी मंडी परिसर का, उसको लेकर क्या चर्चा हुई, थोड़ा सा उसके बारे में। सबसे पहले तो आपका एनजीपी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे इस मीटिंग को अटेंड करने आए। सबसे बड़ी बात, जो भाजी मंडी परिषद का जो विषय था जी, वो विषय के ऊपर में चर्चा ये हुई कि वो एक कोर्ट मैटर है। उस कोर्ट मैटर के ऊपर में जब तक का कोर्ट का कोई निर्णय ना आए, अच्छा, तो उस विषय को अभी पेंडिंग रखा गया है। अच्छा, दूसरा खास विषय ये था 2016 और 2020 तक जो पिछले कार्यकाल के अंदर में माल मत्ता का पैसा बढ़ाने के लिए रखा गया था, उस विषय को भी अभी पूरे हाउस ने उसको पेंडिंग किया है कि इसकी पूरी प्रतिक्रिया पहले लाई जाए, सामने रखी जाए। और उस पर मैंने अपनी पर्सनल राय ये दी है हाउस को कि कुल 2016 से लेकर 2020 तक ऐसे 5 साल, 2020 से 2026 ऐसे 11 साल हो गए। उस 11 साल का रेट और इंटरेस्ट अगर लगाया जाए तो ये बर्डन जाएगा आम पब्लिक के ऊपर में। अच्छा, तो इसको ऐसा ना करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 2% उसके ऊपर में लगाया हुआ है टैक्सेस, तो उसको हमने कहा कि उसको अभी ना लगाते हुए 2026 और 2027 के अंदर लाया जाए। लेकिन उसके पहले नेक्स्ट मीटिंग जब भी हो तो उसकी सारी सूचना हम नए कार्यकाल में जो आए हुए लोग हैं, मेंबर है, हाउस है, उसके सामने प्रतिक्रिया रखी जाए कि इन्होंने किस तरीके से सर्वे किया है। और उसको 2% महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब दी है तो नेक्स्ट मीटिंग में उसको पास करा जाए। अभी फिलहाल में उस चीज को पेंडिंग कर दिया गया है। प्रभाग क्रमांक 10 से दीक्षा कामले जी भी हमारे साथ है, नगर सेविका। क्या बताना चाहेंगे, काफी कुछ विषय थे आज, आपके किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किन मुद्दों पर आपकी सहमति रही, असहमति रही, उसके बारे में बताइए। मेरी सहमति इसलिए दी मैंने, मैडम आज कामठी में एक 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, जो यहाँ पर है अपना सब डिविजन हॉस्पिटल, उससे बड़ा है जो 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। लेकिन मैंने उन्होंने को बोला कि 100 बेड का हॉस्पिटल तो बन रहा है, लेकिन यहाँ जो बन रहा है अगर ऐसे सिर्फ 100 बेड का ही बन रहा है तो वो फायदे का नहीं है। आप उसमें पूरी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराए। जैसे अगर कोई
पेशेंट या बच्चा ही थोड़ा सा सीरियस हो जाते, हम लोग उनको मेयो हॉस्पिटल रेफर करते। उस दौरान उस बच्चे को क्या हालत होती, कोई मर जाता है या क्या हो जाता है, उसकी किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो जो 100 बेड का हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल सिर्फ ना बनाते हुए उसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कर दी जाए, जैसे पीडियाट्रिशियन, मतलब हर चीज का उनको बाहर जाना ना बाहर पड़े, जानना पड़े, हर चीज की सुविधा वहां पर उपलब्ध हुए, उस चीज के लिए हमने उनको बुलाया है। प्रभाग क्रमांक 9 से अभिषेक चिमनकर जी हमारे साथ है, नगर सेवक। अभिषेक जी क्या बताएंगे, आज पहली मीटिंग रही नगर परिषद की, किन चीजों पर आपकी सहमति रही, विरोध रहा, किन विषयों पर चर्चा हुई, क्या बताना? प्रभाग 9 हमने हमारे प्रभाग में स्वच्छता का मुद्दा उठाया है तथा हमारे नगर परिषद स्कूल में कोई भी कामठी के नगर परिषद स्कूल में कैमरे नहीं है, कैमरे लगाए जाए। उसके साथ हर नगर परिषद स्कूल में एक पर्सनल स्वच्छता कर्मचारी रखा जाए, ये वाला भी मुद्दा उठाया। जिस तरीके से मीटिंग चली, इस पूरे मीटिंग में तथा हमारे जो सीओ साहब है जादव साहब ने हमें बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दिया और किस तरीके से हम नगर परिषद को आगे बढ़ा सकते हैं, नगर परिषद का रेवेन्यू कैसा बढ़ा सकते हैं, नगर परिषद को हम स्वच्छ कामठी कैसा बना सकते हैं और नगर परिषद को एक विशिष्ट महाराष्ट्र की नगर परिषद कैसा बना सकते हैं, इसके लिए कई प्रस्ताव रखे गए और सारे प्रस्तावों को सारे नगर सेवकों के माध्यम से आप हिसाब से पूरे विषय के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट विषय क्या रहा? सबसे इम्पोर्टेंट विषय है टैक्स बढ़ाया जा रहा है। जो टैक्स का इश्यू है वो सबसे बड़ा इश्यू है। मैंने अपनी तरफ से एक सुझाव दिया कि जैसा अभी टैक्स बढ़ रहा है, जैसा नागपुर में ऐसा कुछ एक्शन दी जाती है नागपुर महानगर पालिका में कि एक साथ आप टैक्स भरोगे तो इतना आपको रिलीफ दिया जाएगा, उसके माध्यम से हम लोग कामठी का टैक्स बढ़ा सकते हैं। प्रभाग क्रमांक 2 से न्याज कुरैशी जी भी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। न्याज भाई क्या बताएंगे, क्या आपके जो क्षेत्र का जो एक विषय था भाजी मंडी परिसर का, उसको लेकर काफ़ी चर्चा थी कि वहाँ पर पहले से जो है पुलिस स्टेशन का काम चालू है, इसके पहले आपके इलाके के लोगों ने उसका विरोध भी किए। आज वो विषय को जो है नगर परिषद में लिया गया था, क्या चर्चा हुई, आपका क्या कहना रहा उसमें? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपने हमें इस बार मौका दिया, मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि पहली बार ही मैं आपके चैनल पे आया। हालांकि मैं कई बार ऐसे मौके मिले, आपने मेरे को बोला, मगर ऐसे मेरे पास कोई वो नहीं थी। हमारा विषय ऐसा था कि भाजी मंडी क्षेत्र जो अपने पुलिस को दी गई है तो उसकी हमने पूरी जानकारी मांगी सीओ से। सीओ साहब ने उन्होंने अपना अभिप्राय लिखाया, हमने ये अभिप्राय में बोला कि सीओ साहब जो अभिप्राय दे रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, आप उसको सबसे पहले तो पुरशूटिंग में लिखिए, ताकि क्या है कि सीओ एक मुख्य अधिकारी रहते हैं, उनके माध्यम से जो आया चर्चा, हम वो चर्चा को पुरशूटिंग में लिखा है। मैं तो मेरे यही प्रभाग की यही जनता का यही मानना था कि जैसा वहाँ पे कोई अच्छी चीज बन जाए, या खेल गार्डन या पानी की टंकी या ऐसा कुछ अगर बना तो पब्लिक के काम में आएगा। और पुलिस स्टेशन बन रहा, उसका हम विरोध वाली बात नहीं, मगर उसको प्रस्ताव में लाकर प्रस्ताव में लेना चाहिए। अगर लोगों की सहमति है तो लोग, अगर जितने ज़्यादा लोग सहमत होंगे तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मगर हमारी यही मांग है कि जैसा कि ये प्रस्ताव जो आया है पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से, हमारा वो उसका बोलना वो नहीं है कि पानी की टंकी का हमने एक वहाँ डाले थे। इसके पहले जब वहाँ पर जो सफाई की जा रही थी, जब वो है पुलिस द्वारा और अतिक्रमण की सफाई की जा रही थी, तो आप लोगों ने पुलिस स्टेशन का वहाँ पर विरोध किया था। वो अभी भी क्या आप लोगों का विरोध है या फिर बस ठीक है चलो आप अभी भी विरोध, उस टाइम पे विरोध किए थे, मगर कुछ चीजें डीपी प्लान वगैरह वहाँ चेंज करके जो उन लोगों ने प्रशासक के द्वारा जो किए, उसको हमारा ये बोलना था आज की सभा में लाए और उसको तरीके से कुछ अच्छी चीज वहाँ बने, हमारा ये बोलना था। तो क्या चर्चा हुई, क्या ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ अच्छा जनता के लिए बनेगा या फिर जिस तरह से कार्य शुरू है पुलिस स्टेशन का वही चालू? अभी तो देखो ये सभा में जो पास क्या सभा में हुआ है, अभी वो प्रोसीडिंग से मालूम पड़ेगा। फिर उसके बाद में ऑलरेडी ये केस कोर्ट में था, ये विषय यहाँ लाना ही नहीं था। सबसे पहला सवाल तो ये था। तो आप लोगों ने पूछा है कि भाई ये विषय को वापस मीटिंग में क्यों लाया गया है? ये पूछे ना, नहीं लाना चाहिए था ना ये विषय, क्योंकि जब ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है तो उसके विषय को लाना ही नहीं था इसमें।
बस मेरा आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो मुझसे बोलने लगाया, मैंने जो बोला हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। अब हर स्टाइल पर सबका हक। गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स। महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार एनेक्स में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी।